आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इस वक्त का ताजा अपडेट है। दिवाली के उत्सव में मौजूद रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि आज 12 लाख दिए एक साथ जलेंगे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या के नाम होगा। सभी की तैयारियां, सभी का सहयोग इस खास शाम के लिए नजर आ रहा है। सरयू आरती में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे और ये उसी दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे बस कुछ ही पल पहले अयोध्या पहुंचे हैं और आज के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मौजूदगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रहने वाली है। आज के दिन को लेकर खास तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। काफी पहले से इन तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर ये जाना था, समझा था कि किसी भी तरह से कोई कमी इस भव्य आयोजन के चलते रह ना जाए। ऐसे में दिवाली का एक खास मौका, और दिवाली में जब 12 लाख दिए एक साथ जलेंगे तो फिर विश्व रिकॉर्ड की तरफ अयोध्या एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अयोध्या का एक बार फिर से दर्ज होगा। 12 लाख ये दिए होंगे, जिनमें से करीब 9,51,000 जो दिए हैं वो घाट पर लगने हैं, सरयू घाट पर लगने हैं, और उसके अलावा जो बाकी 3 लाख दिए हैं वो मंदिर में सजाए जाएंगे। ऐसे में खास तैयारी, हर एक वॉलंटियर अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देता हुआ, दिए जो बिछाने का काम था वो पहले से ही शुरू हो गया था और आज शाम एक साथ इन सभी दियों को जलाया जाएगा। सभी दिए एक साथ 5 मिनट तक जलते रहेंगे, जिसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी अयोध्या की ये खूबसूरत शाम। सिर्फ रंगों की छटा नहीं दिख रही, बल्कि देश में अलग अलग हिस्सों से जो लोग पहुंच रहे हैं, रंग बिरंगे परिधान में जो पहुंच रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे हैं कार्यक्रम में, तो फिर आप देखिए, चूंकि ये मुख्यमंत्री का अलग अंदाज है, जब किसी कार्यक्रम में चाहे वो अतिथि के तौर पर भी पहुंचे, लेकिन कार्यक्रमों की तैयारियां कैसी हैं, उनमें क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये सब कुछ चर्चा करते हुए, जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रजनीश पांडे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, अभी चंद पल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अब आगे की तैयारी क्या कुछ है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विशेष विमान से जो राम, लक्ष्मण और सीता आएंगे, तो वहां इनका राज्याभिषेक होगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, इसी मंच पे राज्याभिषेक होगा। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ देर में राज्यपाल भी आएंगे और जो यहाँ शोभा यात्रा निकली हुई है आज दीपोत्सव के उपलक्ष्य में, वहाँ झांकी का ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल द्वारा अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद झांकी यहाँ आएगी और उसके बाद राम और लक्ष्मण पुष्पक विमान से, साथ में सीता मैया भी रहेंगी, वो यहाँ से पुष्पक विमान से लैंड करेंगे और वहाँ से रिसीव करके एक बगल में स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे भारत मिलाप होगा। एकदम जीवंत, जिस तरीके से रामचरितमानस में लिखा गया है, भारत मिलाप होगा। उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अगवानी करते हुए लाएंगे और इस स्टेज पे मैं कहूंगा सहयोगी संदीप दिखा, इस स्टेज पे लगातार आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार वो मौका मुआयना कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोई कमी न रह जाए, जिस पल को ऐतिहासिक बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ से वो लेके आएंगे और यहाँ पे उनका राज्याभिषेक होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे घाट पे, जहाँ पे बड़ा आयोजन है। वहां पे जो आयोजन है राम की पौड़ी पे, जहां पे 12 लाख दीपों का प्रज्वलन होगा, लेजर शो होगा, आतिशबाजी होगी। लेकिन राम कथा पार्क पे, जहां पे वहां पे राज्य अभिषेक होगा, क्योंकि माना जाता है कि जब राम वनवास से 14 साल बाद आए थे तो उनका राज्य अभिषेक हुआ था। देखिए, यहाँ राज्य अभिषेक भी होगा राम का, उनके साथ सीता भी रहेंगी, उनके साथ लक्ष्मण भी रहेंगे, उनके साथ भरत भी रहेंगे और राम की झांकी जिसमें दिखाया जाता है कि बजरंग बली रहते हैं, वो सारे लोगों का जो किरदार जो रोल प्ले करेंगे, वो सारे लोग यहाँ पे एक झांकी भी सजेगी। और रचना, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अयोध्या की बात छोड़िए, केवल अयोध्या ही नहीं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश और देश में उत्साह है,
2017 की बात करें, ये 5वीं दिवाली है, दीपोत्सव का कार्यक्रम है, तो लोग खुद महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले पढ़ते थे कि राम जब आए थे कि अयोध्या में सजाया गया था, लेकिन लगातार 5 साल से हम लोग आनंद ले रहे हैं कि त्रेता युग में कैसे अयोध्या को सजाया गया होगा। रचना, अब रजनीश, लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरें, और इससे पहले भी जो तस्वीरें आई, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए लोग हों, कलाकार हों, रंग बिरंगे परिधानों में हमने देखा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो शाम है वो तो रंग बिरंगी रोशनी से सजी होगी, अयोध्या पूरी तरह से खूबसूरत नजर आएगी, लेकिन जो दिन में वक्त है, उजाले का वक्त है, उसमें देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति रंग बिरंगे अंदाज में नजर आ रही है। रचना, बाहर से कलाकार आए हैं, भारत के कोने कोने से नहीं, विश्व के कोने कोने से भी आए। चूंकि जो थीम थी जनकपुर, जो नेपाल से वहाँ के भी कलाकार आए हैं, कंबोडिया के भी कलाकार आए हैं, तो कुल मिला के जो हमेशा से, मैंने कहा 2017 से सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि भव्य बनाया जाए, भव्य को भव्यतम रूप दिया जाए, क्योंकि अपने आप में 2017 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2018 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2019 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2020 में कोरोना की वजह से हालांकि 5,51,000 दीप जलाया गया था, लेकिन इस बार अपने आप में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ऐतिहासिक होगा, इतिहास के पन्नों में आज का दिन अयोध्या के लिए दर्ज हो जाएगा। जी, दिए जलने कब से शुरू हो जाएंगे रजनीश? और अयोध्या के लोग तो बहुत उत्सुकता से इंतजार कर ही रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से बड़े लोग पहुंचे हुए हैं अयोध्या की इस शाम में गवाह बनने के लिए। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, वो शाम का कार्यक्रम है, 5 बजे के बाद का वो कार्यक्रम है, शाम को कार्यक्रम है, सरयू घाटी होगा, सरयू घाट पे इनका वो आरती में सहभाग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो तमाम कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम है, क्योंकि इसके बाद ही वो सारे कार्यक्रम हो गए, तो पूरा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि उनकी पूरी टीम, पूरे प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी जिनको जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग लगातार वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पे, आपने तस्वीर भी दिखाया अपने टीवी स्क्रीन पे दर्शकों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ लगातार अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आएंगे। पीछे गैलरी भी बनी हुई है, तमाम तरीके के फोटोज लगाए गए हैं राम कथा पे आधारित, उसका अवलोकन कर रहे थे। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का जब नजारा होता है, जहां मुख्यमंत्री जमीन पे खुद उतर के इस प्रकार के कार्यक्रमों में देखते हैं कि कोई कमियां न रह जाए, कोई त्रुटियां न रह जाए, क्योंकि पता है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय होगा, क्योंकि आप इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं। अपने आप में जहां से आप ये लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कुर्सियां तैयार हैं और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना, मतलब समझे कि सही मायने में यहीं से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आगे जैसे ताजा तस्वीरें आएंगी, अपडेटेड तस्वीरें आएंगी, वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए। नजर आप बनाए रखिएगा, जैसे ही अयोध्या से और खूबसूरत तस्वीरें सामने आएंगी, कार्यक्रम आगे बढ़ने लगेगा, वो दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचाएंगे। लेकिन आज खास दिन है अयोध्या के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। अयोध्या सज धज कर तैयार है। हम दिवाली क्यों मनाते हैं, इस पर जरा एक खास रिपोर्ट पहले आप देख लें। दिवाली से एक दिन पहले क्यों मनाते हैं छोटी दिवाली? इतिहास के पन्नों में दर्ज एक पौराणिक कथा के मुताबिक प्राग ज्योतिषपुर राज्य में नरकासुर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत बलशाली था। उसने युद्ध में इंद्र देवता को भी हरा दिया था। नरकासुर ने देवताओं और ऋषियों की 16,000 बेटियों को बंधक बनाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि सारे ऋषि मुनि उससे डरते थे और राज्य के लोग भी उसके नाम से ही थर थर कांपने लगते थे। नरकासुर के इस व्यवहार को देखकर श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा ने उनसे विनती की कि भगवान कृपा कीजिए और लोगों को नरकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। लेकिन श्री कृष्ण मजबूर थे। वो चाहकर भी नरकासुर को नहीं मार सकते थे, क्योंकि नरकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध सिर्फ एक महिला के हाथों ही हो सकता है।
उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। श्री कृष्ण भगवान ने एक अद्भुत लीला रची और नरकासुर से युद्ध करने की रणनीति बनाई। भगवान कृष्ण ने इस युद्ध में अपनी पत्नी सत्यभामा को आगे कर दिया और खुद रथ के सारथी बन गए। उन्होंने सत्यभामा को कई शक्तिशाली शस्त्र दिए ताकि वो नरकासुर को हरा सकें। युद्ध हुआ। सत्यभामा और नरकासुर के बीच भीषण युद्ध चला। आखिरकार श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर दिया और उसके कब्जे से 16,000 महिलाओं को आजाद करवाया। नरकासुर को मारकर कार्तिक मास के चतुर्थी के दिन जब श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया तो प्रजा के लोग बहुत खुश हुए। नरकासुर ने उनकी जिंदगी नरक बना रखी थी। उसकी मौत से जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। इसीलिए लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा का स्वागत करने के लिए दिल खोलकर तैयारी की। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया, मिठाइयां बांटी गई और झूम कर लोग नाचे। जिस दिन सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी थी। ये दिन दिवाली से एक दिन पहले पड़ता है। बस तभी से हर साल इस दिन को लोग छोटी दिवाली कहकर मनाने लगे। कुछ लोग इसे नरक चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। पूरे देश में दिवाली की रौनक है। धरती रोशनी से जगमगा रही है। घर घर खुशियां मनाई जा रही हैं। ये सब इसलिए क्योंकि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार जो है। हमारे देश भारत में हर एक पर्व के पीछे कोई ना कोई धार्मिक आस्था छिपी है। इसलिए हर त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व है। क्या आप जानते हैं कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? वो कौन सा पहला दिन था जब छोटी दिवाली मनाई गई? क्या दिवाली और छोटी दिवाली के बीच कोई समानता है? क्यों छोटी दिवाली के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको हर किसी को जानना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ छोटी दिवाली की पौराणिक कहानी। बहुत पुरानी बात है। सदियों पहले रतिदेव नाम के एक राजा थे जो बहुत ही दयालु और दानवीर थे। राजा रति ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। राजा रति ने हमेशा पुण्य किया था। इसलिए उन्हें इस बात का भरोसा था कि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक अजीब घटना घटी। राजा के सामने अचानक 2 यमदूत आकर खड़े हो गए। यमदूतों को अपने सामने देख राजा अचंभित हो गए और उन्होंने यमदूतों से उनके आने का कारण पूछा। यमदूतों ने राजा को बताया कि वो उन्हें नरक लोक ले जाने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने यमदूतों से पूछा कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तो आप लोग मुझे नरक लोक क्यों ले जाना चाहते हो? राजा की बात सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। और ये उसी पाप का फल है कि आपको नरक लोक जाना होगा। यमदूतों की बातें सुनकर राजा ने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए उनसे 1 साल का समय मांगा। राजा की प्रार्थना करने पर यमदूतों ने उन्हें 1 साल का समय दे दिया, जिसके बाद यमदूत वापस मृत्यु लोक चले गए। चिंता में डूबे राजा रतिदेव अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों के पास जा पहुंचे। राजा ने ऋषि मुनियों को अपनी आप बीती सुनाई
और उनसे पाप से मुक्ति पाने का समाधान पूछा। ऋषियों ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। राजा ने ठीक वैसा ही किया। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन राजा ने विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। ऐसा करने से राजा रतिदेव पाप से मुक्त हो गए। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। मान्यता ये भी है कि इस घटना के बाद से ही लोगों में कार्तिक चतुर्दशी को लेकर आस्था जगी और इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। पाप और नर्क से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत करने और दीप जलाने की परंपरा बस तभी से शुरू हो गई और सदियों से इसे यूं ही दिवाली से ठीक एक दिन पहले कार्तिक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में लोग मनाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि छोटी दिवाली कब से और क्यों मनाई जाती है। तो अब आप लोग भी छोटी दिवाली को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए जो इसके बारे में नहीं जानते। आप सबको एक बार फिर से छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।